जेफरी प्रेस्टन बेजोस, जिन्हें पूरी दुनिया जेफ बेजोस के नाम से जानती है, इनोवेशन, एम्बिशन और लगातार प्रोग्रेस करने का दूसरा नाम है। उनकी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कभी हार नहीं मानी। उनका जन्म 12 जनवरी 1964 को अल्बुकर्की, न्यू मैक्सिको में हुआ था। यह वह समय था जब दुनिया तेजी से बदल रही थी और नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे थे। उनकी मां जैकलिन गिसे जोर्गेनसन उनके जन्म के समय टीनेजर थीं, जो अपने बेटे के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देख रही थीं, और उनके बायोलॉजिकल फादर टेड जोर्गेनसन एक सर्कस परफॉर्मर थे। यह एक असामान्य पृष्ठभूमि थी, लेकिन यह जेफ के जीवन में विविधता और अनूठे अनुभवों का प्रारंभिक स्रोत बनी। जब बेजोस बहुत छोटे थे, उनकी मां ने मिगुएल माइक बेजोस नाम के एक क्यूबन इमिग्रेंट से दोबारा शादी की, जो एक मेहनती और समर्पित व्यक्ति थे, जिन्होंने जेफ को अपने बेटे के रूप में अपनाया। माइक बेजोस ने जेफ को एक स्थिर और प्रेरणादायक पारिवारिक माहौल प्रदान किया। परिवार ह्यूस्टन, टेक्सास चला गया, जहां माइक बेजोस एक्सॉन में इंजीनियर के रूप में काम करते थे। यह स्थान जेफ के लिए नई संभावनाओं और अवसरों का केंद्र बना। बेजोस ने बचपन से ही साइंस और टेक्नोलॉजी में अपनी काबिलियत दिखाई, जो उनके भविष्य के करियर की नींव बनी। घंटों इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ छेड़छाड़ करते और अपने गराज में साइंस एक्सपेरिमेंट्स करते हुए बिताते। यह उनकी जिज्ञासा और नवाचार की भावना को प्रकट करता था। गर्मियों में वह टेक्सास में अपने दादा के रैंच पर बिताते थे, जहां उन्होंने प्रकृति के साथ जुड़ाव और कड़ी मेहनत का महत्व सीखा। जहां बेजोस ने कड़ी मेहनत, सेल्फ रिलायंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग का महत्व सीखा। यह अनुभव उनके जीवन के हर पहलू में काम आया। इन शुरुआती अनुभवों ने उनमें एक मजबूत वर्क एथिक और चीजें कैसे काम करती हैं, ये समझने की जिज्ञासा पैदा की, जो उनके भविष्य के नवाचारों का आधार बनी। ये वो गुण थे जिन्होंने बाद में उनके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को परिभाषित किया। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें एक सफल उद्यमी बनने में मदद की। बेजोस के परिवार ने उनकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देने और उनके एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके माता पिता ने हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया। उनके माता पिता ने उनकी क्षमता को पहले ही पहचान लिया था और उन्हें अपने इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक रिसोर्सेज और सपोर्ट प्रदान किया। यह समर्थन उनके लिए अमूल्य साबित हुआ। इसी नर्चरिंग एनवायरनमेंट में इनोवेशन और एम्बिशन के बीज बोए गए, जिसने जेफ को अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा दी, जिसने दुनिया के सबसे प्रभावशाली एंटरप्रेन्योर्स में से एक के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। जेफ बेजोस की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। ज्ञान की प्यास ने बेजोस को पढ़ाई में आगे बढ़ाया। बचपन से ही वह किताबों के प्रति गहरी रुचि रखते थे और हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। वह ह्यूस्टन के रिवर ओक्स एलिमेंट्री स्कूल में एक स्टार स्टूडेंट थे, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। यहां उनके टीचर्स ने उनकी असाधारण बुद्धि और ड्राइव को पहचाना। उन्होंने हमेशा अपने शिक्षकों और सहपाठियों को प्रभावित किया। बाद में उन्होंने मायामी पाल्मेटो सीनियर हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने अपने शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास को और भी आगे बढ़ाया। यहां साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति उनका पैशन और बढ़ा। उन्होंने विभिन्न प्रोजेक्ट्स में भाग लिया और अपने ज्ञान को गहरा किया। अपने हाई स्कूल के वर्षों के दौरान ही बेजोस ने कंप्यूटर्स में गहरी रुचि विकसित की। उन्होंने खुद प्रोग्रामिंग सीखी और अपने स्किल्स को निखारा। उन्होंने खुद प्रोग्रामिंग सीखी और अपना पहला बिजनेस, ड्रीम इंस्टीट्यूट भी शुरू किया, जो छोटे स्टूडेंट्स के लिए एक समर कैंप था, जो साइंस और टेक्नोलॉजी में एजुकेशनल प्रोग्राम्स प्रदान करता था। इस कैंप ने बच्चों को नई तकनीकों और विज्ञान के चमत्कारों से परिचित कराया। यह उनके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की शुरुआत थी। इस शुरुआती वेंचर ने एक एंटरप्रेन्योर के रूप में बेजोस की भविष्य की सफलता को दर्शाया, जिसमें अपॉर्चुनिटीज को पहचानने और ऐसे सॉल्यूशंस बनाने की उनकी क्षमता दिखाई दी जो दूसरों के साथ रेजोनेट करती थी। उन्होंने अपने इनोवेटिव आइडियाज और बिजनेस एक्यूमेन से सभी को प्रभावित किया। यह स्पष्ट था कि वह भविष्य में कुछ बड़ा करने वाले थे। 1982 में हाई स्कूल से वैलेडिक्टोरियन के रूप में ग्रेजुएट होने के बाद बेजोस ने यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में उन्होंने कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेजर किया।
जहां उन्होंने अपने एकेडमिक और टेक्निकल स्किल्स को और भी निखारा। उन्होंने कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेजर किया, खुद को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दुनिया में डुबो दिया। प्रिंसटन में रहते हुए बेजोस को उनकी एकेडमिक ब्रिलियंस और लीडरशिप क्वालिटीज के लिए पहचाना गया, जो स्टूडेंट्स फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पेस (SEDS) के प्रिंसटन चैप्टर के प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत थे। प्रिंसटन में उनके समय ने उन्हें कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में एक मजबूत फाउंडेशन प्रदान की, जो उन्हें आगे आने वाली चुनौतियों और अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार करती थी। उन्होंने अपने लीडरशिप स्किल्स को और भी निखारा और विभिन्न प्रोजेक्ट्स में भाग लिया, जिससे उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला। प्रिंसटन में उनके समय ने उन्हें कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में एक मजबूत फाउंडेशन प्रदान की, जो उन्हें आगे आने वाली चुनौतियों और अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार करती थी। यह फाउंडेशन उनके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बनी, जिससे वह अपने भविष्य के एंडेवर्स में सफल हो सके। 1986 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से हाईएस्ट ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट होने पर जेफ बेजोस ने एक करियर पैथ शुरू किया, जो टेक्नोलॉजी के प्रति उनके पैशन से अलग होता दिख रहा था। वह फिटेल, एक नई टेलीकम्युनिकेशन स्टार्टअप में शामिल हो गए, जहां उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेडर्स के लिए एक नेटवर्क बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अनुभव ने उन्हें फाइनेंस और टेलीकम्युनिकेशंस की दुनिया में बहुमूल्य इनसाइट्स प्रदान की, जो इंडस्ट्रीज 1980 के दशक के अंत में तेजी से बदल रही थीं। नई चुनौतियों और अपने एनालिटिकल स्किल्स को लागू करने के अपॉर्चुनिटीज की तलाश में बेजोस 1988 में बैंकर्स ट्रस्ट में शामिल होकर फाइनेंस की दुनिया में चले गए। बैंकर्स ट्रस्ट में वह तेजी से आगे बढ़े, बैंक के इतिहास में सबसे कम उम्र के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने। बैंकर्स ट्रस्ट में उनकी सफलता ने फाइनेंस के लिए उनकी असाधारण योग्यता और फास्ट पेस्ड हाई प्रेशर एनवायरनमेंट्स में फलने फूलने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया। हालांकि इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन की बेजोस की तलाश और इनोवेशन में सबसे आगे रहने की उनकी इच्छा ने उन्हें 1990 में एक प्रतिष्ठित क्वांटिटेटिव हेज फंड डेलावेयर शॉ एंड कंपनी तक पहुंचाया। डीई शॉ में बेजोस को नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, विशेष रूप से इंटरनेट की नई दुनिया में तलाशने का काम सौंपा गया था। यह भूमिका उनके करियर में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई, क्योंकि इसने उन्हें इंटरनेट की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल से अवगत कराया और उस चिंगारी को प्रज्वलित किया जिससे अमेज़न का निर्माण हुआ। डी शॉ एंड कंपनी में काम करते हुए जेफ बेजोस इंटरनेट के तेजी से विकास से तेजी से मोहित हो गए। उन्होंने देखा कि कैसे यह नई टेक्नोलॉजी दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है और इसके संभावित उपयोगों के बारे में सोचना शुरू किया। वह विशेष रूप से एक स्टैटिस्टिक से प्रभावित हुए, जिसने 1994 में इंटरनेट यूसेज में 2300% की वार्षिक वृद्धि का खुलासा किया। यह आंकड़ा उनके लिए एक वेकअप कॉल था, जिसने उन्हें इस टेक्नोलॉजी के विशाल पोटेंशियल को समझने में मदद की। इस उभरती हुई टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को पहचानते हुए बेजोस ने लोगों द्वारा सामान खरीदने और बेचने के तरीके में क्रांति लाने के लिए इंटरनेट की पहुंच का लाभ उठाने का एक अनूठा अवसर देखा। उन्होंने महसूस किया कि इंटरनेट के माध्यम से वह एक ग्लोबल मार्केटप्लेस बना सकते हैं, जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को पार कर सकता है। बेजोस का एक ऑनलाइन बुक स्टोर बनाने का विजन था, जो दुनिया भर के कस्टमर्स को किताबों का एक अनूठा सिलेक्शन प्रदान कर सके। वह चाहते थे कि लोग अपने घरों से ही किताबें खरीद सकें, बिना किसी परेशानी के। उनका मानना था कि बायर्स और सेलर्स को सीधे जोड़ने की इंटरनेट की क्षमता पारंपरिक रिटेल मॉडल्स को बाधित कर सकती है और अधिक कुशल और कस्टमर सेंट्रिक शॉपिंग एक्सपीरियंस बना सकती है। यह विचार उनके लिए एक ड्राइविंग फोर्स बन गया। इस विजन से प्रेरित होकर बेजोस ने डी शॉ में अपनी आकर्षक नौकरी छोड़ दी और 1994 में बेलव्यू, वॉशिंगटन में अपने किराए के घर के गराज में अमेज़न की स्थापना की। यह एक साहसिक कदम था, लेकिन बेजोस को अपने विजन पर पूरा विश्वास था। शुरुआत में कडाब्रा नाम की इस कंपनी का नाम बाद में दुनिया की सबसे बड़ी नदी के नाम पर अमेज़न रखा गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर बनाने की बेजोस की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। यह नाम उनके विजन की विशालता को भी दर्शाता है। अपने माता पिता से $3 लाख के इन्वेस्टमेंट और समर्पित कर्मचारियों की एक छोटी टीम के साथ बेजोस ने अपना ऑनलाइन साम्राज्य बनाने की शुरुआत की।
यह इन्वेस्टमेंट उनके लिए एक महत्वपूर्ण समर्थन था, जिसने उन्हें अपने सपने को साकार करने में मदद की। Amazon का शुरुआती बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल था। कंपेटिटिव कीमतों पर किताबों का एक विशाल सिलेक्शन प्रदान करना, साथ ही एक सीमलेस ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस। यह सिंप्लिसिटी और कस्टमर फोकस ही उनकी सफलता की कुंजी बनी। बेजोस का कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच और इनोवेशन पर लगातार फोकस जल्दी ही किताब प्रेमियों के साथ रेजोनेट हुआ और Amazon जल्द ही एक जाना पहचाना नाम बन गया, जिसने रिटेल और ई कॉमर्स के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी जर्नी ने यह साबित कर दिया कि एक विजन और डेडिकेशन के साथ कुछ भी संभव है।